हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं टीजीटी और पीजीटी मैथ्स के बारे में। और टीजीटी पीजीटी मैथ्स में अभी जो है हम लोग एक नया टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखेंगे किस किस तरह का क्वेश्चन पेपर दिया गया है प्रीवियस ईयर में। देखिए आप लोग को बता दें कि अभी तक जो है बाबू यूट्यूब पे जो होता है ना टॉपिक वाइज वीडियो अपलोड करना यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट, वो अभी तक कोई नहीं किया बाबू। आप लोग को जब प्रोवाइड करवाया जा रहा है तो आप लोग उसको देखिए और किस तरह का क्वेश्चन आया वो कीजिए आप लोग, क्योंकि टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सही में कोई नहीं करवाता आपका, फिर कुछ पूरा सिलेबस आपको करवाएगा, टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर कभी नहीं करवाएगा। तो करवाया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो इसका मुनाफा लीजिए, फायदा लीजिए, है कि नहीं। तो चलिए आज हम लोग एक नया टॉपिक के साथ स्टार्ट किए हैं जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग के बीच एक जोक अर्ज है। आज जो है सर ने एक जोक दे रहे हैं, वो जोक क्या से सुनिए कि कल सब्जी खरीद रहा था, अचानक पुरानी मोहब्बत पर मेरी नजर पड़ी। कल सब्जी खरीद रहा था, अचानक मेरी नजर पुराने मोहब्बत पर पड़ी। वो मुस्कुराई और हेलो किया, फिर अपने बच्चे से बोली, बेटा मामा को नमस्ते कहो मामा को नमस्ते करो। बच्चा मेरी तरह मासूम था, बोला, मम्मी इतने तो आपने आलू नहीं खरीदे जितने मामा गिनवा दिए हैं आज। समझ में आया? इसीलिए बोलते हैं ना कि लड़की पर भरोसा मत किया करो। क्या कहा, अगर सुने होंगे जोक तो अच्छा रहा होगा ऐसा उम्मीद करते हैं, और जोक के माने में मतलब पता चल रहा होगा कि आप लोग क्या कहना चाह रहा है जोक, है ना। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज क्लास का। और ये बाबू सोना का चक्कर छोड़ दो, है कि नहीं। चलिए देखते हैं सबसे पहले नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस का 0.5 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1 और प्लस का 10x डज नॉट हैव डेरिवेटिव इन द इंटरवल 0-2। अब हमसे क्या पूछ रहा बाबू कि आप नंबर ऑफ पॉइंट्स बताइए, नंबर ऑफ पॉइंट्स बताइए जिसमें ये फंक्शन जो है सो डेरिवेटिव नहीं होगा। इंटरवल दे दिया बाबू, पूरा नहीं चेक करना हमको, ऐसा नहीं कि इनफिनिट तक चेक करना है। इंटरवल दिया है 0 से 2 तक, मतलब 0 से 2 तक कोई ऐसा नंबर बताइए आप या कितने नंबर ऑफ पॉइंट हो सकते हैं जो ये फंक्शन जो है सो डेरिवेटिव नहीं हो सकता है। अब देखो बाबू आप लोग को पता है कि जो मॉडुलस फंक्शन होता है बच्चा लोग, वो आपका डेरिवेटिव नहीं होता है। कहां नहीं होता है? जहां इसके अंदर जो फंक्शन वाला लिखा है ये आपका 0 बन जाए, है ना, वहां ये फंक्शन डेरिवेटिव नहीं होता है। उसी तरह यहां देखिए बाबू मॉडुलस के अंदर क्या लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ x माइनस 0.5, है ना, x माइनस 0.5। इसका मतलब ये फंक्शन जो बाबू डेरिवेटिव नहीं होगा। कहां नहीं होगा? x इज इक्वल टू 0.5 पे, बाकी सब जगह पर होगा, है कि नहीं, क्योंकि x इज इक्वल टू 0.5 पे ये जो फंक्शन अंदर वाला फंक्शन है ये क्या बन जाएगा? 0। और जो मॉडुलस फंक्शन होता है वो कहां डेरिवेटिव नहीं होता है? जो इसके अंदर फंक्शन लिखा हो बाबू, वो जिस पॉइंट पे 0 हो गया उसी पॉइंट पे ये डेरिवेटिव नहीं होता, बाकी सब पॉइंट पे होता है। तो ये 0 किस पॉइंट पे हो रहा है? x इज इक्वल टू 0.5, तो 0.5 पे ये फंक्शन जो है डेरिवेटिव नहीं होगा। उसी तरह नेक्स्ट फंक्शन क्या लिखा हुआ है, तो नेक्स्ट फंक्शन लिखा हुआ है x माइनस का 1। अब ये भी फंक्शन डेरिवेटिव कहां नहीं होगा बच्चा लोग, तो ये फंक्शन डेरिवेटिव नहीं होगा x इज इक्वल टू 1 पे, है ना। अब ये थर्ड फंक्शन में क्या लिख ले? 10x। अब देखो बाबू 10x तो सब जगह डेरिवेटिव होता है, लेकिन x इज इक्वल टू π/2 पे बाबू ये फंक्शन में डिफाइंड नहीं होता है। तो फंक्शन में जब डिफाइंड नहीं है तो डेरिवेटिव कहां से होगा? क्योंकि π/2 पे क्या होता है? इन्फिनिटी हो जाता है, 1/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म आ जाता है। जब ये इंडिटरमिनेट फॉर्म आ जाता है, इन्फिनिटी आ जाता है, तो π/2 पे फंक्शन में डिफाइंड नहीं कर रहा है तो डेरिवेटिव तो कतई नहीं होगा। इसका मतलब जो पॉइंट हम लोग 3 पॉइंट देखें, 0.5, 1 और π/2, ये तीनों पॉइंट पर ये फंक्शन जो है सो डेरिवेटिव नहीं होगा। तो हमसे क्वेश्चन वही पूछा, क्वेश्चन में बोल रहा है कि आप हमको नंबर ऑफ पॉइंट्स बताइए जिसमें ये फंक्शन जो है सो डेरिवेटिव नहीं होगा। तो कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं? 1 2 3 किस नंबर ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। उम्मीद करते बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए जब ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा तो मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन में। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, क्या रिक्वेस्ट है, जब भी क्वेश्चन को आप लोग दर्शाते हैं बोर्ड पे तो आप लोग कोशिश कीजिए उसको खुद से बनाने का। आप कोशिश जरूर कीजिए, क्योंकि होता है ना कि आवश्यकता आविष्कार की जर्नी होती है। अगर आपका ये चीज कोशिश किए फंसे उसके बाद कीजिएगा ना तो अलग मजा आता, फिर वो बहुत कुछ सिखा देता है आप लोग को।
समझ में आया? चलिए बीसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा कि n इज अ पॉजिटिव इंटीजर्स देन ab के पावर n माइनस bc का पावर n प्लस cd के पावर n माइनस da के पावर n इज डिविजिबल बाय। मतलब ये नंबर पर जो इतना बड़ा नंबर लिखा है बाबू, ये किस नंबर से डिविजिबल होगा सो पूछ रहा है। अब देखो बाबू यहाँ क्या लिखा हुआ है, इसको पहले अलग अलग खोलते हैं ना। a b के पावर n है तो यहाँ लिख देते हैं a के पावर n और b के पावर n, लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं ना, एकदम कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसी तरह यहाँ लिख देते हैं b के पावर n और c के पावर n। उसी तरह यहाँ क्या लिख देते हैं प्लस का c के पावर n और d के पावर n। और उसी तरह यहाँ क्या लिख देते हैं d के पावर n और a के पावर n, है ना, ये लिख दिए। उसके बाद क्या किया बाबू, देखिए ये फर्स्ट वाला और लास्ट वाला से हम a के पावर n कॉमन कर लिए। a के पावर जब n कॉमन कर रहे बाबू तो यहाँ क्या बचा, तो यहाँ बचा b के पावर n और यहाँ क्या बचा माइनस का d के पावर n बचा, तो माइनस का d के पावर n हो गया, है ना, d के पावर n। फिर यहाँ से सब दोनों से कॉमन क्या कर लें, तो ये सब दोनों से कॉमन कर लिया माइनस का c के पावर n। जब माइनस के c के पावर n कॉमन कर रहे हैं बाबू लोग तो यहाँ क्या बचा, तो b के पावर n और माइनस का d के पावर n, यही ना बचा, तो ये हम लिख दिए। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं किया, सिर्फ कॉमन किया भी, है ना। उसके बाद देखिए इस सब में ये सब दोनों में से ये कॉमन आ रहा है बाबू, b के पावर n माइनस d के पावर n, तो b के पावर n और माइनस का d के पावर n कॉमन कर लिए, माइनस d के पावर n। तो यहाँ बचा क्या बाबू, तो यहाँ बचा मेरा a के पावर n और यहाँ बचा c के पावर n, a के पावर n और माइनस का c के पावर n। अब देखिए ये नंबर जो है सो किससे डिविजिबल होगा सब पूछ रहा है। अब देखो बाबू n जो है सो मेरा क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव इंटीजर। अब n का कुछ भी वैल्यू लीजिए बाबू, यहां देखिए यहाँ n का कोई सा भी वैल्यू लीजिए, कोई सा भी व्हाटएवर n का वैल्यू पॉजिटिव लीजिए। एक लेंगे तो b माइनस का d आएगा, दो लेंगे तो b स्क्वायर माइनस का d स्क्वायर आएगा, तो b माइनस d और इंटू में b प्लस d होगा। क्यूब लेंगे तो b माइनस d होगा। मतलब ये नंबर जो है सो n का वैल्यू कुछ भी रखिए, ये पक्का आपकी पक्का है कि b माइनस d से जरूर डिविजिबल होगा, है कि नहीं बाबू लोग, b माइनस डी से डिविजिबल होगा कि नहीं, एकदम होगा कि नहीं। n का वैल्यू कुछ भी रखिए आप। उसी तरह यहाँ बाबू a माइनस सी, a के पावर n और माइनस c के पावर n है, n का कुछ भी वैल्यू रखिए बाबू, ये भी जो है सो a माइनस c से डिविजिबल होगा, है ना। मतलब ये चीज जो है सो a माइनस c से डिविजिबल होगा और ये जो चीज है सो b माइनस d से डिविजिबल होगा। हमसे क्या पूछा, हमसे ये नहीं पूछा पार्टिकुलर बाबू, हमसे पूछ रहा ये पूरा नंबरवा जो है सो किससे डिविजिबल होगा। मतलब ये पूरा नंबरवा किससे डिविजिबल होगा, तो b माइनस d इंटू में a माइनस c, इसी से डिविजिबल होगा, है कि नहीं। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए बाबू, b को इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ab और इसको इससे करेंगे तो माइनस का bc, फिर इसको इससे करेंगे बाबू तो ये हो जाएगा माइनस का da और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस का cd, है ना। इसको अरेंज कर दीजिए अल्फाबेटिकल, ab फिर हो गया माइनस का bc और फिर हो गया प्लस का cd और माइनस का da। तो ये पूरा नंबरवा जो बाबू इस नंबर से डिविजिबल होगा। देखिए किस नंबर ऑप्शन में है, ab माइनस का bc प्लस का cd और माइनस का da, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया। बस आपको क्वेश्चन देख के कंफ्यूज होना नहीं है, एकदम जो क्वेश्चन दिया उसको सरल तरीका में बनाए, पहले सरल, जैसे a b के पावर n दिया, होल पावर n दिया तो हल्का सा दिक्कत होगा सोचने में, तो आप हम उसको अलग अलग कर दिए। उसके बाद देखे यहाँ से कॉमन आ रहा तो कॉमन कर लिए, और कॉमन आने के बाद ये चीज पता चल गया हम लोगों की b के पावर n और d के पावर n जो है सो हमेशा डिविजिबल होगा, किससे, b माइनस d से। उसी तरह a माइनस c से। अब ये हमको पूरा टोटल पूछा, हमको तो पर्टिकुलर पूछा नहीं, जब टोटल पूछा बाबू तो ये टोटल जो है इस नंबर से डिविजिबल होगा। इसको सॉल्व कर दिया बाबू तो क्या आ गया, ab माइनस का bc प्लस का cd प्लस माइनस का d है और इससे नंबर से डिविजिबल होगा। किस नंबर ऑप्शन में मिला, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्वेश्चन में करने में मजा आ रहा है कि नहीं। अब वो तो अलग बात है कि पढ़ने में मजा किसको आता है कि नहीं, बस किसी तरह नौकरी लग जाए उसके बाद तो घूस खाएंगे दबा के, चौके पर बैठेंगे दबा के, और बच्चा लोग से गोड़ चाट चतवाएंगे ना दबा के। सरकारी टीचर का तो वही है ना, फंडा भी वही चल रहा है। चलिए कोई बात नहीं, गवर्नमेंट जॉब जो लेने के पहले कठिनाई होती है, लेने के बाद तो रिलैक्स होता आदमी, है कि नहीं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x क्यूब माइनस का 12x स्क्वायर प्लस का 39x माइनस का 28 इज इक्वल टू 0 आर इन एपी देन देयर कॉमन डिफरेंस विल बी। अब देखो बाबू इसका रूट जो भी आएगा, कुछ भी आएगा हमको पता नहीं है, लेकिन उसका जो भी रूट आएगा वो आपका एपी में दे रखा है। अब देखो बाबू ये कौन सा फंक्शन है, क्यूबिक फंक्शन है, मतलब इसका रूट पक्का 3 आएगा, 3 नंबर रहेगा, 3 मतलब जो रूट टोटल नंबर ऑफ रूट्स जो है सो 3 होगा बाबू, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है, तो क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 रूट आएगा। अब वो 3 रूट जो एपी में दिए रखा है तो 3 कोई सा भी नंबर आप एपी में रख लीजिए। हम मान लिए कि a माइनस डी और a
और a प्लस डी, ये तीन रूट्स मान लिए बाबू, आर द रूट्स है ना, ये तीन रूट मान लिए हम लोग, आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के ये तीन रूट है ना। अब जब ये तीनों रूट है बाबू तो हम लोग को पता है कि समेशन ऑफ रूट्स मतलब a माइनस का d प्लस का a और प्लस का a प्लस डी, समेशन ऑफ रूट्स जो है सो किसके इक्वल होता है, माइनस का b बाय माइनस का b, मतलब माइनस का b क्या हो जाएगा, तो माइनस का 12 और माइनस पहले से माइनस का b बाय होता है, तो माइनस और b कितना दिया हुआ, माइनस का 12, तो 12 बटा a कितना 1 है, तो 12 बटा 1 मतलब 12 हो जाएगा। यहां से कुछ कट रहा बाबू, काट दीजिए जो कट रहा है, सो क्या कट रहा है, तो ये d से d कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, तो यहां बचा मेरा a 3a, तो ये हो जाएगा 3a इज इक्वल टू 12। यहां से अगर हम a का वैल्यू निकालेंगे बच्चा लोग, तो a का वैल्यू क्या निकलेगा, तो a का वैल्यू निकलेगा 3 चौका 12, 4 निकल गया है ना। हमसे क्या पूछा, कॉमन डिफरेंस पूछा बाबू, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, मतलब d है, यहां तो कॉमन डिफरेंस d है ना, तो d निकालने बोल रहा है। जब a पता चल गया बाबू तो d कैसे निकालेंगे, तो ये सम ऑफ रूट्स निकाले तो ये निकला। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखेंगे बाबू, a माइनस डी इनटू में a और इनटू में a प्लस डी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखेंगे, वो किसके इक्वल होता है, तो वो इक्वल होता है किसके इक्वल, माइनस का, यहां कितना a b c, तो माइनस का d बाय करेंगे बाबू तो क्या हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा 28 और डिवाइड बाय 1 तो 28 ही रहेगा है ना। अब ये देखिए a माइनस डी और इंटू a प्लस डी, ये क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस का d स्क्वायर है ना। a का वैल्यू तो हम निकाले बाबू, a का वैल्यू क्या निकाले 4, तो यहां लिख दिए हम 4 इज इक्वल टू, ये हो गया मेरा 28। यहां तक कोई दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए, बस अब ये 4 से कट जाएगा बाबू, 7 चौका 28, a का वैल्यू पता है बाबू क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 माइनस का d स्क्वायर इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। यहां से अगर हम d स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे बच्चा लोग, तो d स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा, तो d स्क्वायर का वैल्यू होगा 16 माइनस का 7, और 16 माइनस 7 करेंगे बाबू तो क्या होगा 9 7 16 होता है। और यहां से अगर हम d का वैल्यू निकालेंगे बच्चा लोग, तो d का वैल्यू यहां से क्या निकलेगा, तो d का वैल्यू निकलेगा प्लस माइनस का 3 है ना, और d ही मेरा क्या बाबू कॉमन डिफरेंस है, तो कॉमन डिफरेंस से निकालने के लिए वो क्या निकल गया प्लस माइनस 3, किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया, कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए जब ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं तो मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में है ना। और देखिए कितना क्वेश्चन जो है सो इतना इजी दे रखा है, ऐसा नहीं कि पूरा हवा बना दिया ना कि टीजीटी वाला के एकदम पूरा लेवल का क्वेश्चन पूछता है, इसलिए पीआरटी का तैयारी करो, लंदर फंदर का तैयारी करो। आसान क्वेश्चन, जिससे आपका जो मेन सब्जेक्ट होता है ना बाबू, जैसे आप मैथमेटिक्स का टीचर बनना चाहते हैं, तो अगर आपका जो मेन सब्जेक्ट मैथ हो गया, तो अगर मैथ में बढ़िया कमांड है बाबू, तो कहीं भी आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने लीजिएगा टीचर का, कहीं भी, और खासकर टीजीटी पीजीटी में, क्योंकि उसमें मेन सब्जेक्ट का ही मेन रोल रहता है। पीआरटी में तो कुछ अलग है, आपको टीचिंग मेथोडोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, पेडोलॉजी जिसको बोलते हैं, उसमें ज्ञान होना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका मेन सब्जेक्ट बढ़िया रहा तो टीजीटी पीजीटी में इजीली नौकरी ले सकते हैं आप, है कि नहीं, क्योंकि मेन सब्जेक्ट ही उसमें मेन रहता है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द इक्वेशन cos p माइनस का 1 x स्क्वायर प्लस का cos p x प्लस का sin p इज इक्वल टू 0 इन द वेरिएबल x हैज रियल रूट्स देन p कैन टेक एनी वैल्यू इन द इंटरवल। मतलब p का वैल्यू किस इंटरवल में आएगा। अब यहाँ x जो बाबू x जो है इन द वेरिएबल x, जो x है बाबू वो आपका रियल रूट्स है, x क्या है मेरा रियल रूट्स। अब बता बाबू x जो है जब आपका रियल रूट्स रहेगा, x जो है आपका जब रियल रूट्स रहेगा, रियल रूट्स रहेगा x। अब ये है कौन सा इक्वेशन बाबू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और जिसमें x जो है आपका रियल रूट्स रहेगा। तो रियल रूट तभी हो सकता है जब उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेगा बाबू, वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए 0, तभी रियल रूट्स आएगा है ना। अब d कैसे निकालता, तो d डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट निकालता है b स्क्वायर माइनस का 4ac, तो b स्क्वायर माइनस का 4ac जो है सबका ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। वैल्यू रखिए बाबू b स्क्वायर मतलब ये हो गया cos स्क्वायर p, ये हो गया cos स्क्वायर p है ना, cos स्क्वायर p माइनस का 4ac, तो 4a कितना दिया रखा है, तो a दे रखा है मेरा cos p माइनस का 1, cos p और माइनस का 1, cos p माइनस का 1 इंटू में c है, c कितना दे रखा, तो sin p, तो यहां लिख दिए sin p, ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा 0। मल्टीप्लाई कीजिए बाबू, ये क्या हो गया, तो ये हो गया मेरा cos स्क्वायर p
ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 4 साइन पी इंटू में कॉस पी, तो साइन पी इंटू में कॉस पी कर दिए, है ना। ये हो गया माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 4 साइन पी, प्लस का 4 साइन पी। अब देखिए इस तरह रखेंगे बाबू तो कुछ तो हम लोग को सीक्वेंस बन नहीं रहा है, तो कैसे हम लोग बता सकते हैं कि पी का इंटरवल क्या क्या होगा। तो इसको हम लोग संपूर्ण, अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जा रहा है तो संपूर्ण इसको स्क्वायर बनाते हैं बाबू। कैसे बनाएंगे, यहां देखिए ए स्क्वायर दिया है, माइनस का 2ab दिया हुआ है, तो यहां 2ab दिया हुआ, मतलब अगर यहां हम प्लस का 4 साइन स्क्वायर पी ऐड कर दें, 4 साइन स्क्वायर पी ऐड कर दें और यही 4 साइन स्क्वायर पी घटा दें तो कोई तकलीफ होगा, कोई तकलीफ नहीं होगा। ये चीज जो मेरा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कुछ नहीं किए बाबू, ये ऐड किए, यही सब्ट्रैक्ट किए, इससे क्या फायदा हो गया, तो ये मेरा कंप्लीट स्क्वायर बन गया बाबू। क्या बन गया, कॉस पी और माइनस का 2 साइन पी, कॉस पी माइनस का 2 साइन पी। क्या होता है बाबू, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर पी माइनस का 2 साइन पी लिखे हैं, तो प्लस का बी स्क्वायर, प्लस का बी स्क्वायर करेंगे तो देखिए यहाँ 4 साइन स्क्वायर पी दे रखा है, माइनस का 2ab तो 2 दूनी का 4 साइन पी कॉस पी, 4 साइन पी कॉस पी दे रखा है ना, एकदम दे रखा। बचा का ये सब चीज बचा, अब ये सब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो प्लस का 4 साइन पी कॉमन कर लेते हैं, तो प्लस का 4 साइन पी जब कॉमन करेंगे बाबू लोग तो यहाँ क्या होगा, देखिए प्लस का 4 साइन पी कॉमन कर लिए तो यहाँ क्या बचा, तो यहाँ बचा 1 और माइनस का यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा साइन पी। ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। यहां तक कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं किए, यहां से साइन पी 4 साइन पी कॉमन कर लिए तो यहां बचा 1 और ये बच गया माइनस का साइन पी, है ना। अब देखो बाबू ये जो है सो हमको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहना चाहिए, मतलब ये जो लिखा हुआ सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहना चाहिए। अब ये बाबू ये स्क्वायर है, स्क्वायर छूट गया ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर है। अब ये तो स्क्वायर हमेशा बाबू पॉजिटिव रहेगा, ये मतलब हमेशा आपको इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, है कि नहीं, क्योंकि ये स्क्वायर करेंगे तो ये हमेशा 0 से बड़ा रहेगा, पॉजिटिव नंबर रहेगा, तो ये हमेशा या पॉजिटिव नंबर रहेगा या 0 के इक्वल रहेगा, मतलब ये कंडीशन को फॉलो करेगा, ये हमेशा आपका पॉजिटिव रहेगा, है ना। हमको देखना कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होगा, वही नहीं देखना, तब किस इंटरवल में होगा। यहां देखिए ये 1 माइनस का साइन पी लिखा हुआ है, साइन पी का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है 1, मिनिमम वैल्यू -1 होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है 1, तो ये 0 होगा या फिर पॉजिटिव होगा, तो ये भी जो आपका नॉन नेगेटिव होगा, है ना, नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव तो नहीं होगा, नॉन नेगेटिव तो नहीं होगा, हो सकता है आपका 0 हो सकता है और हो सकता है आपका पॉजिटिव होगा, लेकिन नेगेटिव तो कभी नहीं होगा, ये चीज है ना। ये सिर्फ 1 माइनस साइन पी के बारे में बात बोल रहे हैं बाबू हम, ये 1 माइनस साइन पी के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखो ये चीज तो हमेशा नॉन नेगेटिव रहेगा, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई तो ये सब दोनों इक्वेशन करा रहा है, लेकिन दिक्कत सिर्फ कौन इक्वेशन डाल सकता है, ये इक्वेशन डाल सकता है ना, यही डाल सकता है। अब बता बाबू ये तो, अब ये कंडीशन तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, मतलब ये चीज तो आपका ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, तो इसी को चेक करना होगा बाबू। अब बता ये जो है सो कब ग्रेटर देन 0 रहेगा बाबू, साइन पी जो है सो कब ग्रेटर देन 0 रहेगा, यही कर देते हैं, साइन पी आपका कब ग्रेटर देन 0 रहेगा बाबू लोग, तो साइन पी कब आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, तो जब आपका p जो है सो बिलोंग्स करेगा, या तो यहां लिख देते हैं पहले साइन p जो है सो आपका ग्रेटर देन 0 रहना चाहिए, साइन p जो है सो आपका ग्रेटर देन 0 रहना चाहिए, और ये कब रहेगा, जब p आपका बिलोंग्स करेगा। अब बता बाबू साइन जो है सो कौन सा क्वाड्रेंट में 0 रहता है, 0 से बड़ा रहता है, पॉजिटिव रहता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है, मतलब p का जो इंटरवल है वो 0 से पाई कौन सा भी वैल्यू रख दीजिए, ये आपका साइन p जो ये ऊपर वाला कंडीशन को फॉलो करेगा, तो ये p जो कहां बिलोंग करेगा, 0 से पाई। हमसे पूछा वही ना बाबू, हमसे क्या पूछा हुआ है, द रियल रूट्स देन p कैन टेक एनी वैल्यू इन द इंटरवल, p जो है सो किस इंटरवल में लाई करेगा, तो 0 से पाई किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया, क्योंकि साइन p जो है सो पॉजिटिव बता रहा बाबू, 0 से बड़ा किस क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट में होगा या आपका सेकंड में होगा, क्योंकि इसी दोनों क्वाड्रेंट में साइन जो है पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्वाड्रेंट में तो ये नेगेटिव हो जाता है, थर्ड में भी नेगेटिव, फोर्थ में भी नेगेटिव, है ना। अब 2 क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव हो सकता है, तो उसका इंटरवल क्या रहता है बाबू, 0 से लेकर पाई तक, है ना, तो p जो है बिलोंग्स करेगा 0 से पाई, ऑप्शन डी जो है मेरा करेक्ट आंसर हो गया। देखिए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सब आसान क्वेश्चन है।
है ना। चलिए वैसे ही सिर्फ हवा बना दिया है एग्जाम को। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द इक्वेशन 3x माइनस का 4y इज इक्वल टू 5 एंड 12x माइनस का 16y इज इक्वल टू 20 हैव नो कॉमन सॉल्यूशन, एग्जैक्टली 1 कॉमन सॉल्यूशन, एग्जैक्टली 2 कॉमन सॉल्यूशन, मोर देन 2 कॉमन सॉल्यूशन। अब देखिए इस इक्वेशन को देखकर आपको नहीं लग रहा है, मतलब इसका अगर रेशियो निकालेंगे 3/12 तो 3/12 निकालेंगे तो क्या होगा बाबू 1/4, है ना। उसी तरह हम अगर दूसरा y का कोफिशिएंट लेते हैं तो माइनस का 4 और यहां लेते हैं माइनस का 16, तो यहां भी क्या निकलेगा 1/4, 4 चौक 16। और कांस्टेंट का लेते हैं बाबू तो इसको उस साइड लेके आएंगे पकड़ के तो हो जाएगा माइनस का 5, तो हो जाएगा माइनस का 5 या 5 रखिए कोई दिक्कत नहीं है, हम बराबर 0 रख रहे हैं ना, 5 को उधर लेते जा रहे हैं माइनस का 5 और इसको भी इस साइड लेते आ रहा है, मतलब ये फंक्शन बना रहा है ax प्लस का by प्लस का c इज इक्वल टू 0, उस टाइप का बना रहे हैं इक्वेशन, है ना। तो इसलिए हम c जो लिखा हुआ है साइड उसको तिरतरा के इस साइड लेके गए तो माइनस का 5 बन गया और इसको भी 20 उधर तिरतरा के लेके जाएंगे तो क्या बनेगा माइनस का 20। तो ये भी मेरा क्या आ रहा है 5 चौका 20 1/4। मतलब देखिए बाबू यहाँ a1/a2 ये इक्वल है किसके इक्वल है b1/b2 ये भी इक्वल है किसके है c1/c2 के, है ना। तीनों इक्वल है। हम देखिए नॉर्मल जो जनरल इक्वेशन जो लिए बाबू, जनरल इक्वेशन ये लिए बाबू ax प्लस का by और प्लस का c इज इक्वल टू 0, है ना। अब यहाँ दो इक्वेशन दिया तो a1 b1 और a2 b2 ले लिए, है ना। अब देखिए यहाँ जो दोनों का रेशियो निकाले बाबू सभी का सेम आ रहा है 1/4 मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 आ रहा। अब इस केस में आ रहा बाबू तो बता इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा, है ना। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन निकलेगा इसका, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इसका बहुत सारा सॉल्यूशन निकलेगा। अब जब बहुत सारा सॉल्यूशन निकलेगा तो देखते हैं कौन सा नंबर ऑप्शन में कह रहा है नो कॉमन सॉल्यूशन, गलत बात है। एग्जैक्टली 1 कॉमन सॉल्यूशन ये भी गलत बात है। एग्जैक्टली 2 कॉमन सॉल्यूशन ये भी गलत बात है। मोर देन 2 कॉमन सॉल्यूशन ये सही बात हो सकता है, पूरा तो नहीं लेकिन ये ऑप्शन के थ्रू जाएंगे तो डी जो है सबसे ज्यादा सही है। मोर देन 2 सॉल्यूशन मतलब 2 से ज्यादा सॉल्यूशन निकलेगा, मतलब बहुत ज्यादा सॉल्यूशन निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो गया, है ना। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, आया है सब टीजीटी पीजीटी एग्जाम में बाबू, है ना। सब ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर करवा रहे हैं। चलिए मूव करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ऐसा ना सोचिएगा कि आपने क्वेश्चन बनवा दिए हैं हल्का हल्का करवा, सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। आते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इफ द सम ऑफ 2 रूट्स ऑफ द इक्वेशन x³ माइनस का 5x² माइनस का 16x प्लस का 80 इज इक्वल टू 0 बी 0। अब क्या बोला बाबू, इफ द सम ऑफ 2 रूट्स, 2 रूट्स का समेशन जो बाबू 0 पूछ रहा है, वो दिया हुआ है तो हमसे पूछ रहा है कि ऑल रूट्स क्या होगा। 2 रूट्स का समेशन 0, तो कोई सा भी रूट्स मान लेते हैं। हम मान लिए कि लेट अल्फा माइनस का अल्फा और बीटा जो है 3 रूट मानना पड़ेगा। क्यों 3 रूट मानना पड़ेगा, ये क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 रूट आएगा इसका। अब यहाँ अल्फा माइनस का अल्फा क्यों माने, क्योंकि यहाँ बोला बाबू कि सम ऑफ 2 रूट्स जो है सो 0 दे रखा है, तो इसे दोनों को ऐड करेंगे तो 0 ही होगा, इसलिए ऐसा माने हम। तो अल्फा माइनस का अल्फा बीटा जो है सो आर रूट्स हो गया, आर द रूट्स। ये आपका रूट्स निकल गया इस इक्वेशन का, मान लिए, निकला नहीं ये मान लिए, इस इक्वेशन का जो है सो रूट्स है ना। अब जब ये इस इक्वेशन का रूट्स माना बाबू तो हम लोग को पता है कि समेशन ऑफ रूट्स करेंगे, मतलब अल्फा माइनस का अल्फा और प्लस का बीटा, ये समेशन ऑफ रूट्स करेंगे तो क्या होगा माइनस का b बाय मतलब 5 हो जाएगा ना बाबू। तो ये लिख दिए हैं 5, ये 5 लिख दिए माइनस का b बाय, इसको काटेंगे बाबू तो अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या चीज बीटा इज इक्वल टू 5, है ना। बीटा इज इक्वल टू 5 बचेगा तो यहाँ लिख दिए बीटा इज इक्वल टू 5, बीटा का वैल्यू निकल गया 5। फिर क्या हमको तीनों रूट निकालना बाबू, बीटा का वैल्यू तो निकल गया 5, अल्फा का वैल्यू निकालना होगा। तो अल्फा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इन लोगों को तीनों को जो प्रोडक्ट करेंगे अल्फा इंटू में माइनस अल्फा और इंटू में बीटा करेंगे तो ये किसके इक्वल होगा, तो माइनस का d बाय ए बी सी, माइनस का d बाय, तो माइनस का d बाय करेंगे तो क्या होगा माइनस का 80, ये माइनस का 80 कर दिए। यहां से देखिए माइनस अल्फा स्क्वायर हो गया, ये हो गया आपका बीटा, बीटा का वैल्यू रख देते हैं, बीटा का वैल्यू क्या लिखा रखा हुआ 5, तो 5 रख दिए इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस का 80, माइनस का 80 कर दिए। कट रहा बाबू तो काटिए, कट रहा ना, ये माइनस से माइनस साइन कैंसिल कट हो गया, ये 5 से कैंसिल हो गया, 16 5 80, है ना। अब बताओ बाबू यहां से अगर अल्फा का वैल्यू निकालेंगे बच्चा लोग तो अल्फा का वैल्यू क्या आएगा, तो अल्फा का वैल्यू आएगा प्लस माइनस 4, है ना, प्लस माइनस 4। तो अल्फा का वैल्यू निकल गया प्लस माइनस 4। आप देखिए प्लस माइनस 4 निकला तो कोई सा भी वैल्यू मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये अल्फा जब 4 रहा बाबू, अल्फा आपका 4 रहा, अल्फा आपका 4 रहा, तो बताइए रूट्सवा क्या क्या होगा, तो अल्फा का 4 रहा तो रूट्स होगा मेरा 4 माइनस का 4
4 माइनस का 4 और बीटा का वैल्यू तो 5 ही है, और अल्फा इज इक्वल टू माइनस का 4 रहा, तो माइनस का 4 रहा तो क्या होगा, तो माइनस का 4 रहा तो कुछ नहीं होगा, ये हो जाएगा माइनस का 4, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। तो रूट्स है बाबू, तो ऐसा नहीं है ये रूट्स अलग अलग नहीं है बाबू, ये एक ही है। 4 माइनस 4 5 यहाँ भी आ रहा है और माइनस का 4 5 यहाँ भी आ रहा है, तो रूट्स एक ही रहा है। ये ऐसा नहीं कि सीक्वेंस इसमें देखा जाता है, सीक्वेंस नहीं देखा जाता है। रूट्स क्या आ रहा है, 4 माइनस का 4 5 और 4 माइनस का 4 5 यहाँ भी है। तो देखिए किस नंबर ऑप्शन में 4 माइनस का 4 5, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। सॉरी, है ना, ए विल बी द राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में। चलिए मूव करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आसान क्वेश्चन था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस का px प्लस का q इज इक्वल टू 0 आर tan 30 डिग्री एंड tan 15 डिग्री रिस्पेक्टिवली, देन द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू पूछ रहा है हमसे। क्या बोला है कि मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया बाबू, इसका रूट्स दे रखा, क्या दे रखा, tan 30 डिग्री और tan 15 डिग्री जो है सो रूट्स है किसका, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो हमको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना बोल रहा है। और जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये रूट्स है बाबू, तो हम लोग को पता है, क्या पता है कि समेशन ऑफ रूट्स जो है tan 30 डिग्री और प्लस का tan 15 डिग्री, समेशन ऑफ रूट्स जो है वो क्या होता है, तो वो होता है माइनस का b बाय, तो माइनस का b बाय करेंगे तो क्या होगा, माइनस का p। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करेंगे बाबू, मतलब tan 30 डिग्री और tan 15 डिग्री करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करेंगे तो क्या होगा, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करेंगे तो c बाय a हो जाएगा, है ना, c बाय करेंगे तो क्या होगा, q, तो ये q लिख दिए। कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब हमको निकालना है किसका वैल्यू, इसका वैल्यू निकालना है। तो देखिए आप लोग को यहां एक फॉर्मूला पता होगा कि tan 30 डिग्री और प्लस का 15 डिग्री करेंगे बाबू लोग, तो ये क्या बन गया, tan a प्लस b। tan a प्लस b क्या होता है, तो tan a प्लस b होता है tan a tan 30 डिग्री और प्लस का tan b tan 15 डिग्री और डिवाइड बाय क्या होता है, 1 माइनस का tan a इंटू में tan b, 1 माइनस का tan a इंटू में tan b, मतलब tan 30 डिग्री और इंटू में tan 15 डिग्री, है ना, tan 15 डिग्री। कुछ नहीं किया, अभी सिर्फ फार्मूला यूज किया, मतलब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। अब देखिए tan यहाँ क्या निकल गया, 45 डिग्री और tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1, तो 1 इज इक्वल टू tan 30 डिग्री प्लस का tan 15 डिग्री, क्या निकाला बाबू, माइनस का p, तो यहाँ माइनस का p कर दिए, डिवाइड बाय, यहाँ 1 हो गया तो 1 हो गया, ये क्या निकल गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट c लिखा हुआ है, tan 30 डिग्री इंटू में tan 15 डिग्री, क्या निकाले, q, तो q लिख दिए। यहाँ से हमारा रिलेशन निकल गया बाबू, क्या निकल गया, माइनस p का वैल्यू निकल गया, तो माइनस p का वैल्यू क्या निकला, इसको इधर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या है, 1 माइनस का q, तो 1 माइनस का q हो गया। यहाँ तक कोई दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए, एकदम नहीं होना चाहिए। अब देखिए हमको वैल्यू किसका निकालने बोल रहा है, तो वैल्यू निकालने बोल रहा है 2 प्लस का q और माइनस p का वैल्यू पूछ रहा है ना। तो ये रहने दिए 2 प्लस का q और p का वैल्यू, माइनस p का वैल्यू निकाले, माइनस p का वैल्यू क्या निकाले, 1 माइनस का q, तो लिख देना है 1 माइनस का q, तो 1 माइनस का q कर दिए। कोई दिक्कत, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। कुछ कट रहा बाबू तो काट के यहाँ, ये देखिए प्लस q से माइनस q कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा मेरा आंसर, तो आंसर है 2 + 1 3 हो गया, 2 + 1 3, तो 3 जो है मेरा राइट आंसर हो गया। किस नंबर ऑप्शन में, देखिए 3 जो है ऑप्शन नंबर बी जो है मेरा करेक्ट ऑप्शन हो गया। देखिए कितना आसान था, समझ में आया, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 8 sec स्क्वायर थीटा माइनस का 6 sec थीटा प्लस का 1, नंबर ऑफ रूट्स पूछ रहा है, कितने रूट्स हो सकते हैं। अब देखिए 8 sec, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, फैक्टराइजेशन करते हैं, ये है आपका 8 sec स्क्वायर थीटा, 8 sec स्क्वायर थीटा, 8 एकम 8, 4 दूने 8, ये हो गया माइनस का 4 sec थीटा और माइनस का 2 sec थीटा, माइनस का 2 sec थीटा और प्लस का 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0, तो 0 कर दिए, 4 दूने 8, 4 2 6। यहाँ देखिए 4 sec थीटा कॉमन आ रहा है, तो 4 sec थीटा कॉमन ले लिए, 4 sec थीटा कॉमन ले लिए। यहाँ क्या बचे, 4 दूने 8, 2 sec थीटा और माइनस का 1, और फिर यहाँ -1 कॉमन कर लिए। जब -1 कॉमन कर लिए तो यहाँ पे क्या बचा, 2 sec थीटा और माइनस का 1, ये किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल, है ना, माइनस का 2 sec थीटा प्लस का 1। अब यहाँ बन गया बाबू 4 sec थीटा माइनस का 1, 4 sec थीटा माइनस का 1 और इंटू में 2 sec थीटा माइनस का 1, ये किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल। यहाँ से देखिए बच्चों वालों, यहाँ से अगर हम sec थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो sec थीटा का वैल्यू क्या निकलेगा, तो sec थीटा का
वैल्यू निकलेगा 1/4, है ना, और एक यहाँ सेक थीटा का और वैल्यू निकलेगा, वो क्या निकलेगा 1/2, तो सेक थीटा का वैल्यू निकलेगा 1/2। अब यहाँ तो सेक थीटा का वैल्यू निकला। अब देखिए ये अगर इसका रिवर्स करेंगे बाबू, सेक थीटा क्या लिखा था 1/cos थीटा, अगर इसका रिवर्स करेंगे बाबू तो cos थीटा किसके इक्वल हो जाएगा 4 के इक्वल, तो cos थीटा इज इक्वल टू 4 हो गया। और यहाँ अगर इसका रिवर्स करेंगे बाबू तो ये cos थीटा किसके इक्वल हो गया 0 के इक्वल, cos थीटा 0 नहीं 2 के इक्वल, तो 2 के इक्वल हो गया। अब बताओ बाबू cos थीटा का मिनिमम वैल्यू जो है 1 होता है और मैक्सिमम जो है 1 होता है, मिनिमम -1 होता है और मैक्सिमम 1 होता है। और ससुरा यहाँ 4 और 2 दे दिए तो ये हो सकता है, तो ये सब दोनों जो है बाबू, ये सब दोनों जो है कभी पॉसिबल है ही नहीं, है ना, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू होता ही कितना है, तो मैक्सिमम वैल्यू होता है मेरा 1 और यहाँ दे दिया 2 और 4, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो कभी पॉसिबल नहीं है बाबू, तो बता एक भी रूट निकला, एक भी रूट नहीं निकला, मतलब रूट निकला कितना 0 किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी जो है मेरा करेक्ट आंसर हो गया। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन देन द इक्वेशन हुज रूट्स इतना, मतलब हमको इक्वेशन बताए जिसका रूट्स ये होगा। अल्फा और बीटा जो बाबू इक्वेशन दे रखा, रूट्स दे रखा किसका, इस इक्वेशन का, तो हमसे पूछ रहा है कि आप हमको उसका इक्वेशन बताए जिसका रूट्स अल्फा के पावर 7 है और बीटा के पावर 4 है। अब देखो बाबू ये जो है x² प्लस का x प्लस का 1 ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, क्योंकि यहां से अगर हम x का वैल्यू निकालेंगे बच्चा लोग तो क्या आएगा, यहां से अगर हम x का वैल्यू निकालेंगे तो x का वैल्यू निकलेगा -1 प्लस माइनस √3i और डिवाइड बाय 2 निकलेगा, है ना, यही निकलेगा, एकदम निकलेगा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। तो जब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है बाबू तो अल्फा और बीटा मेरा रूट्स है, इसका मतलब अगर हम यहां से अल्फा का वैल्यू लिखे बाबू तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा, तो अल्फा का वैल्यू -1 रूट से बाबू ये, तो ये रूट तो मेरा ये 2 निकला, तो -1 प्लस का √3i और डिवाइड बाय 2 ये मेरा हो गया अल्फा का वैल्यू। बीटा का वैल्यू अगर निकालेंगे बाबू तो बीटा का वैल्यू क्या निकलेगा, तो बीटा का वैल्यू निकलेगा -1 माइनस √3i और डिवाइड का 2, है ना। अब देखिए बाबू ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, हम इसी चीज को तो मानते हैं, क्या मानते हैं हम लोग इस चीज को, ओमेगा, है ना, और इस चीज को क्या मानते हैं, इस चीज को मानते हैं ओमेगा स्क्वायर। हम लोग को ये भी पता है कि अगर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है तो एक निकला ओमेगा और एक निकल गया ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा का वैल्यू ये है तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू ये होता है। अच्छा जी, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए, है ना। अब देखिए हमसे क्या पूछा है, तो हमसे पूछा है कि उसका इक्वेशन बताइए जिसका रूट्स ये अल्फा के पावर 7। अब अल्फा के पावर 7 करेंगे बाबू लोग, यहीं कर देते हैं, देखिए यहीं, है ना, अल्फा के पावर 7 करेंगे, अल्फा के पावर 7, तो अल्फा दे कितना रखा है बाबू, अल्फा कितना निकाले, तो अल्फा निकाले ओमेगा, तो ओमेगा के पावर 7 करेंगे बच्चा लोग तो क्या होगा, तो ओमेगा के पावर 7 करेंगे तो निकलेगा ओमेगा, क्योंकि ओमेगा के पावर 6 कितना होता है 1। उसके बाद फिर बीटा के पावर 4 होना चाहिए, तो बीटा के पावर 4 बीटा के पावर 4, बीटा निकाले कितना बाबू, बीटा निकाले हैं ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर के पावर 4 तो ओमेगा का पावर 8 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो 3 दूनी का 6 हो जाएगा, बचेगा क्या, ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो गया ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आ गया। हमको रूट्स तो पता चल गया, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हो गया, है ना। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में चेंज कर दिए क्योंकि उसको वैल्यू निकालना हमको आता है, क्या वैल्यू निकालना आता है, क्योंकि हम लोग रिलेशन पता है 1 प्लस ओमेगा और प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है सो किसके इक्वल होता है 0 के इक्वल, और ओमेगा के पावर 3 जो है सो होता है 1 के इक्वल, ये रिलेशन पता है, इसलिए हम लोग इसको जो है सो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में चेंज कर दिए। अब देखिए रूट हमको पता चल गया, रूट पता चल गया, हमको निकाला क्या चाहिए इक्वेशन, कैसे निकालेंगे बाबू, तो वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस का x और इनटू में समेशन ऑफ रूट्स, समेशन ऑफ रूट्स निकला क्या, ओमेगा इनटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर निकला, तो समेशन ऑफ रूट्स मतलब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, है ना, और प्लस का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब ओमेगा इनटू में ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इज इक्वल टू हो जाएगा 0, इज इक्वल टू 0 कर दिए। यहां तक कोई दिक्कत, एकदम दिक्कत होना चाहिए। अब ये देखिए ये बन गया एक्स स्क्वायर, ये देखिए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस का 1, तो -1 इनटू में माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का एक्स, तो प्लस का एक्स कर दिए, और ये क्या हो जाएगा ओमेगा का पावर 3, तो ओमेगा का पावर 3 कितना होता है 1, तो 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। ये क्या निकल गया एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1, देखिए किस नंबर ऑप्शन में, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, है ना। कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
आते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस का पी एक्स प्लस का 12 इज इक्वल टू इज 1, मतलब डिफरेंस ऑफ द रूट्स, इसका जो भी रूट्स निकलेगा बाबू उसका डिफरेंस जो है ना क्या दे रखा, 1 दे रखा है। देन द वैल्यू ऑफ पी, तो पी का वैल्यू पूछ रहा है। अब देखिए हम लोग जो है अल्फा और बीटा को रूट्स मान लेते हैं कि दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो रूट्स 2 ही होगा, तो अल्फा और बीटा जो है सो हम लोग रूट्स मान लिए है ना, आर रूट्स, अल्फा और बीटा जो है रूट्स मान लिए। जब अल्फा बीटा रूट्स है बाबू, हमको क्वेश्चनों में क्या दे रखा कि जो दोनों रूट्स हुआ क्या लिखा है, इफ द डिफरेंस ऑफ द रूट्स, जो रूट्स का डिफरेंस निकालेंगे वो 1 के इक्वल है ना। और अगर हम समेशन ऑफ रूट्स निकालेंगे बाबू अल्फा प्लस बीटा तो क्या होता है, माइनस का बी बाय, तो माइनस का बी बाय मतलब माइनस का पी। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे बाबू तो क्या होता है, सी बाय, तो हो जाएगा 12, है ना। कोई दिक्कत यहां तक, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए इस सब तीनों के बीच रिलेशन निकालिए और पी का वैल्यू निकालना हमको, तो इस तीनों के बीच में रिलेशन हम लोग को पता है क्या होता है कि अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर करेंगे तो ये इक्वल होता है, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर करेंगे तो इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 4 इंटू में अल्फा इंटू बीटा, है ना, क्योंकि यहाँ माइनस का 2 अल्फा बीटा आएगा और यहाँ आपका प्लस का, यहाँ जो माइनस का 2 अल्फा बीटा यहाँ भी हो जाएगा। वैल्यू पुट कर दीजिए बाबू, ये 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा, माइनस का पी, स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर हो जाएगा, और अल्फा बीटा कितना दे रखा 12, तो हो जाएगा माइनस का 12 चौका 48, है ना, 12 चौका 48। यहां से अगर हम पी स्क्वायर निकालेंगे बाबू तो पी स्क्वायर कितना निकलेगा, इसको इधर लेते आएंगे तो 1 प्लस 48 कितना हो गया 49, ये हो गया 49। और अगर पी का वैल्यू यहां से निकालेंगे तो क्या निकलेगा, प्लस माइनस का 7 का ही होता है स्क्वायर रूट कितना 49। अब देखिए पी का वैल्यू प्लस माइनस 7 आ गया किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए जो है सो मेरा करेक्ट आंसर हो गया, है ना। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए इसी के साथ मूव करते हैं किसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन में, फटाफट एकदम, है ना, टाइम पास नहीं करना है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस का पी एक्स स्क्वायर प्लस का क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0, देन इसका वैल्यू फाइंड आउट करने बोल रहा है। अब देखिए यहाँ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, मतलब 3 रूट्स दे भी दिया है कि अल्फा बीटा गामा जो रूट्स है, तो जब अल्फा बीटा गामा रूट्स है बाबू तो हम लोग पता है कि अल्फा प्लस बीटा और प्लस का गामा जो है वो किसके इक्वल होता है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है इक्वल तो माइनस का बी बाय, तो माइनस का बी बाय करेंगे तो क्या होगा माइनस का पी, तो माइनस का पी कर दिए, है ना। उसी तरह बाबू लोग अल्फा बीटा प्लस का बीटा गामा और प्लस का गामा अल्फा जो है सो ये किसके इक्वल होता है, तो ये इक्वल होता है माइनस का सी बाय, तो माइनस का सी बाय करेंगे बाबू तो क्या निकलेगा, तो निकलेगा माइनस का क्यू, है ना, माइनस का क्यू। कोई दिक्कत यहां तक, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। माइनस का सी बाय ने सी बाय होता है तो ये हो जाएगा क्यू, है ना, सी बाय ए होता है बाबू लोग याद रखिएगा, सी बाय ए होता है तो हो जाएगा क्यू, है ना। उसके बाद फिर यहाँ अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करेंगे अल्फा बीटा और गामा तो ये क्या होता है, तो ये होता है माइनस का डी बाय मतलब माइनस का आर हो जाएगा, है ना। अब देखिए हमको इसका वैल्यू निकालने बोल रहा है। अब इसका वैल्यू तभी निकलेगा बाबू जब इस चीज का स्क्वायर करेंगे, दूसरा तो कोई पॉसिबिलिटी बनता नहीं, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर होता है ना, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। इसका स्क्वायर करते बाबू ये क्या लिखा हुआ, अल्फा बीटा प्लस का बीटा गामा प्लस का बीटा गामा और प्लस का गामा अल्फा का होल स्क्वायर करते हैं, है ना। स्क्वायर करेंगे होल स्क्वायर बाबू तो क्या होगा, तो ये होगा a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर और प्लस का 2ab प्लस का 2 इंटू में ab, तो ab करेंगे देखिए क्या होगा अल्फा इंटू में बीटा स्क्वायर इंटू में गामा प्लस का 2bc, तो 2 कॉमन कर लिए bc करेंगे बाबू तो क्या होगा, तो होगा अल्फा बीटा और गामा का स्क्वायर, तो गामा का स्क्वायर कर दिए प्लस का ca, तो ca करेंगे बाबू तो हो जाएगा अल्फा का स्क्वायर फिर हो जाएगा बीटा और गामा, तो बीटा और इंटू गामा, है ना। अब देखिए इसका वैल्यू तो दे रखा, क्या दे रखा क्यू, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, ये भी दे रखा बाबू, ये चीज दे रखा नहीं, ये चीज दे नहीं रखा, ये चीज तो निकालना है, तो इस चीज को जो बाबू से हम लोग एक्स मान लेते हैं, है ना, ये चीज निकालना है जिसको एक्स मान लेते हैं, ये एक्स निकालना है, या लिख दिए एक्स
प्लस का 2। यहां देखिए बाबू, यहां अल्फा बीटा गामा इसमें भी, अल्फा बीटा गामा इसमें भी, अल्फा बीटा गामा इसमें भी है, तो अल्फा बीटा गामा जो है सो कॉमन कर लेते हैं। जब अल्फा बीटा गामा कॉमन करने बाबू तो यहां क्या बचा, बीटा, यहां बचा आपका गामा और यहां बचा आपका अल्फा, है ना। ये आपका हो गया क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, और ये प्लस का 2 अल्फा बीटा गामा का वैल्यू क्या दे रखा, माइनस का आर, तो ये हो जाएगा माइनस का आर, और ये जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू क्या दे रखा, माइनस का पी, तो ये हो जाएगा माइनस का पी, है ना। हमसे वैल्यू पूछा किसका बाबू, तो आपको इसके बीच रिलेशन पूछा ना, ये किसके इक्वल से पूछा, मतलब x का वैल्यू पूछा है। अब देखिए यहां अगर x का वैल्यू निकालेंगे बाबू तो क्या निकलेगा, ये क्यू स्क्वायर है, तो क्यू स्क्वायर ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, है ना, क्योंकि ये भी चीज दिए रखा माइनस में और ये भी चीज दे रखा माइनस में आपका, तो ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया। इसको इस साइड लेके आगे घसीट के बाबू तो ये क्या निकलेगा, माइनस का 2 पी आर, माइनस का 2 पी आर। देखिए किस नंबर ऑप्शन में, x इक्वल टू क्यू स्क्वायर माइनस का 2 पी आर, क्यू स्क्वायर माइनस का 2 पी आर, ऑप्शन नंबर जो ए है सो मेरा करेक्ट आंसर हो गया, है ना। x का ये वैल्यू पूछा, x को ही माना इसको, तो दिक्कत इस क्वेश्चन में, आसान क्वेश्चन था। चलिए इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि इफ 1 जीरो ऑफ द थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल इज माइनस का 1 देन द प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 जीरोज, मतलब एक जीरो जो दिए बाबू रूट्स को ही बोलते हैं जीरो, है ना। तो एक जीरो जो है ना, इस इक्वेशन का एक जीरो जो है सो -1 दिया है, तो जो 2 जीरो बच गया, क्योंकि किसी भी ये क्या क्यूबिक इक्वेशन है, और क्यूबिक इक्वेशन में 3 रूट्स होता है, तो एक जो दिया है -1 जो बच गया उसका हमको प्रोडक्ट निकालने बोल रहा है। तो एक दिया हुआ है -1, तो हम क्या करते हैं, तो एक जो -1 दिया बाबू तो इसको इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, पहले 3 रूट्स मान लेते हैं। तो एक मान लिया -1 तो दे रखा, एक अल्फा मान लिया और एक बीटा मान लिए, ये आपका रूट्स है ना, आर रूट्स, ये रूट्स है मान लिए, ये रूट्स आपको मान लिया इस इक्वेशन का, एकदम हो गया। चलिए उसके बाद को बोला कि -1 जो है इस इक्वेशन का रूट्स है, जब -1 इस इक्वेशन का रूट्स है बाबू लोग, तो ये -1 जो है इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। -1 पुट करते हैं x के जगह पर, तो क्या होगा -1, फिर हो जाएगा प्लस का a और हो जाएगा माइनस का b और हो जाएगा प्लस का c, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। यहां तक कोई दिक्कत, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये तो निकल गया। अब हम लोग को पता है, क्या पता है कि जो आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब अल्फा इनटू में बीटा और इनटू में माइनस का, या ऐसे लिख देते हैं सीरियल नंबर में, आप लोग को दिक्कत ना होगा। जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है बाबू लोग, -1 इनटू में अल्फा इनटू में बीटा, वो क्या होता है, डी बाय माइनस का डी बाय, तो माइनस का डी बाय करेंगे तो माइनस का सी, ए तो 1 है। अब देखिए ये चीज कट रहा है बाबू, माइनस से माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अल्फा बीटा जो है सो सी के इक्वल हो गया। अल्फा बीटा जो है यहाँ, अल्फा बीटा यहाँ सी के इक्वल आ गया, तो सी तो नहीं दे नहीं रखा बाबू, एबीसी में ए बी में दिया हुआ है, तो यहाँ से अगर हम सी का वैल्यू निकालेंगे बच्चा लोग, तो सी का वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगा, तो सी का वैल्यू निकलेगा यहाँ बी माइनस का ए और प्लस का 1, यही निकलेगा। हमको क्या निकला, अल्फा बीटा सी निकला, और सी का वैल्यू अभी तुरंत निकाले, क्या निकाले, बी माइनस का ए और प्लस का 1, तो यही मेरा निकल गया किसका, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये जो 2 रूट्स बचा बाबू उसी का तो प्रोडक्ट है, तो क्या निकला, बी माइनस का ए प्लस का 1, बी माइनस का ए प्लस का 1, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। समझ में आया, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, एकदम दिक्कत नहीं हो चाहिए। आप देखिए बाबू इस तरह के क्वेश्चन भी टीजीटी पीजीटी में पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग को घबराना नहीं, आराम से एग्जाम देना है। समझ में आया। चलिए इसी के साथ मूव करते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या करा कि फॉर ऑल रियल एक्स द मिनिमम वैल्यू ऑफ, इतना भी इस चीज का मिनिमम वैल्यू पूछा है ना, एक्स जब है जो रियल में, मतलब एक्स रियल है तो आपका इसका मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो इसको मान लेते हैं मिनट के लिए वाई, है ना, लेट वाई इज इक्वल टू मान लेते हैं, क्या दिया हुआ इक्वेशन, तो 1 माइनस का एक्स और प्लस का एक्स स्क्वायर, तो प्लस का एक्स स्क्वायर कर दिए, और डिवाइड बाय क्या दिया हुआ है, 1 प्लस एक्स और प्लस का एक्स स्क्वायर, है ना। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वाई प्लस का एक्स वाई और प्लस का एक्स स्क्वायर वाई, सॉरी है ना, ये हो गया 1 माइनस का एक्स और ये हो गया प्लस का एक्स स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर दिया तो एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाते हैं। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाएंगे तो एक्स स्क्वायर यहाँ भी, एक्स स्क्वायर यहाँ भी, तो एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर कॉमन कर रहे हैं बाबू लोग, तो यहाँ बचा क्या, तो बचा वाई माइनस का 1, है ना। उसी तरह यहाँ से एक्स कॉमन करते हैं, जब x कॉमन करिए बाबू तो यहां बचा y और इसको इधर साइड लेके आएंगे तो प्लस का x हो जाएगा, x कॉमन कर ले तो क्या बना, यहाँ प्लस का 1 बचा, है ना। और यहाँ क्या y, तो प्लस का हो गया y
और ये कांस्टेंट वाई इधर लेता है तो ये क्या बन गया माइनस का 1, माइनस 1 ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। अब देखो बाबू, अब क्या देखना, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया किसमें, x के टर्म में, है ना, x के टर्म में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब देखिए x जो है तो आपका रियल है बाबू, x जब रियल रहेगा बाबू तो अभी तुरंत बताएं, x आपका जब रियल रहेगा तो आपका जो डिस्क्रिमिनांट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा कि नहीं। अब डिस्क्रिमिनांट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी स्क्वायर माइनस का 4ac जो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 0। बी स्क्वायर निकालते हैं फटाफट यहां, है ना, बी स्क्वायर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, y प्लस 1 का होल स्क्वायर, y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस का 4ac। देखिए a है मेरा y माइनस का 1 और c भी क्या y माइनस का 1, तो ये क्या हो जाएगा y माइनस 1 का होल स्क्वायर, y माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 0, है ना। कोई दिक्कत है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहां तक, है ना बाबू लोग, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब इसको सॉल्व कीजिए बाबू लोग, ये हो गया आपका वाई स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2y, ये हो गया आपका माइनस का 4y स्क्वायर माइनस का 4 और ये हो जाएगा माइनस का 2y, तो हो जाएगा प्लस का 4 दूनी का 8, 4 दूनी का 8y, है ना। ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस का 4, ये हो जाएगा माइनस का 2y, तो माइनस 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 प्लस का 8y, ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू क्या रहना चाहिए, 0। अब देखिए ये वाई स्क्वायर, ये हो गया माइनस का 4y स्क्वायर, तो ये क्या बन गया माइनस का 3y स्क्वायर, यहाँ क्या 8y है और यहाँ प्लस का 2 है तो 8 और 2 10y हो गया, और यहाँ कांस्टेंट हो क्या 1 और ये माइनस का 4 है तो ये जाएगा माइनस का 3, ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या रहना चाहिए, 0। अब क्या करते हैं, दोनों साइड माइनस से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब दोनों से माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे बाबू तो इसका साइनवा जो है चेंज हो जाएगा, जब चेंज होगा तो ये क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा 3y स्क्वायर माइनस का 10y और प्लस का 3 जो है सो आपका लेस देन इक्वल टू क्या चला जाएगा, 0, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई किए दोनों साइड। अब देखिए इसको प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, ये हो गया 3 तिया का 9, मतलब इसको लिख सकते हैं, यहां लिख देते हैं 3y स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का 9y माइनस का y और प्लस का 3 जो है इसे 0 के इक्वल हो गया, है ना। ये हो जाएगा 10y, हो जाएगा प्लस का 9। अब देखिए यहां से जो है सो 3y कॉमन कर लेते हैं, 3y जब कॉमन कर लिए तो यहाँ क्या बना, तो y और 3 तिया के 9 और यहाँ प्लस का माइनस का 1 कॉमन कर लिए तो यहाँ क्या बना, y माइनस का 3 इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल, है ना। ये जो है सो 0 के इक्वल आ गया, तो यहाँ लिख दिए 0, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बाबू लोग, कुछ नहीं किया, बस इसको सॉल्व करते जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ये क्या आ गया, 2 फैक्टर, तो आ गया 3y माइनस का 1, एक फैक्टर आ गया 3y माइनस का 1 और एक आ गया मेरा y माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0 नहीं, लेस देन इक्वल टू 0, है ना, लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ आपको लेस देन इक्वल टू 0 लिखना है, लेस देन इक्वल टू 0 और ये भी आपका लेस देन इक्वल टू 0 हो गया, और यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ भी आपका हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0, तो यहाँ भी आपको कर देना है लेस देन इक्वल टू 0, है ना, लेस देन इक्वल टू 0। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से अगर हम y का वैल्यू निकालेंगे बाबू तो y का वैल्यू निकलेगा 1/3 लेस देन इक्वल टू y और लेस देन इक्वल टू 3, है ना, यही तो निकलेगा ना y का वैल्यू, y का वैल्यू यही निकलेगा 1/3, यहाँ देखिए बाबू 1/3 निकलेगा और यहाँ जो है 3 निकलेगा, तो 1/3 लेस देन इक्वल टू y और लेस देन इक्वल टू 3। तो मिनिमम वैल्यू बताइए बाबू, मिनिमम वैल्यू क्या है, तो मिनिमम वैल्यू मैंने बताया 1/3 है, मैक्सिमम वैल्यू तो 3 है। मिनिमम वैल्यू हमसे पूछा क्या बोला है कि जब x जो रियल रहेगा तो इस इक्वेशन का मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। अब देखिए ये जो इक्वेशन है उसको तो y मान है और y का मिनिमम वैल्यू क्या है 1/3, तो 1/3 मेरा किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर जो बी है सो मेरा करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आया, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, एकदम दिक्कत नहीं हो चाहिए। चलिए इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में फटाफट। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि इफ ओमेगा इज नॉट इक्वल टू 1 इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड 1 प्लस ओमेगा के पावर से 1 इज इक्वल टू a प्लस b ओमेगा देन द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। मतलब इस चीज का जो ना शकल सूरत इसके जैसा बनाना होगा तो कंपेयर करेंगे तो यार b का वैल्यू निकल जाएगा। तो देखिए बाबू 1 प्लस ओमेगा क्या होता है, तो 1 प्लस ओमेगा होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में आप लोग 2 फार्मूला पता होगा, एक दिमाग में नहीं पता होगा तो ये घुसा लीजिएगा, 1 प्लस ओमेगा और प्लस का ओमेगा स्क्वायर जो 0 के इक्वल होता है और ओमेगा के पावर 3 करेंगे बाबू तो ये 1 के इक्वल होगा। ये हमेशा ये रट लेना आपको जब भी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का सवाल देगा तो।
अब देखिए 1 प्लस ओमेगा करेंगे तो यहाँ क्या होगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस का ओमेगा का स्क्वायर के पावर 7 जो है सो किसके इक्वल है, a प्लस बी ओमेगा के, तो a प्लस बी ओमेगा लिख दिए। अब यहाँ इसका पावर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का पावर 14 हो जाएगा, क्योंकि ये आपका नेगेटिव साइन है और माइनस है तो माइनस ही रहेगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस का बी ओमेगा, है ना। अभी सिर्फ हम इसको सॉल्व करते जा रहे हैं। अब ओमेगा के पावर 14 इसको लिख सकते हैं, 12 तो 1 हो जाएगा, 3 चौके 12, 12 का 1 हो जाएगा, तो 2 बचेगा, तो ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख दिए, a प्लस ओमेगा, a प्लस बी ओमेगा। अब ये देखिए ये ओमेगा स्क्वायर को हमको लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, माइनस का 1 और माइनस का ओमेगा, क्योंकि माइनस का 1 और माइनस का ओमेगा इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी ओमेगा, बी ओमेगा। और यहां से अगर हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकलेगा, 1 प्लस ओमेगा, ये किसके इक्वल हो गया, तो ये हो गया a प्लस बी ओमेगा के। अब देखिए सब दोनों को बाबू सकल स्रोत मैच कर रहा है कि नहीं, एकदम कर रहा है, तो यहां से a का वैल्यू क्या निकल गया, तो a का वैल्यू निकल गया 1, इक्वेट करेंगे तो, और b का वैल्यू क्या निकल गया, तो b का वैल्यू निकल गया 1, है ना। हमसे क्या पूछ रहा है, दोनों का स्क्वायर पूछ रहा है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर जो है 1 होता है बाबू, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब 1 किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी जो है मेरा करेक्ट आंसर हो गया, है ना। कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए क्वेश्चन में जो है ना बाबू ये मैक्सिमम क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ना सो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से क्वेश्चन डाला गया, इसलिए आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का क्वेश्चन जरूर सॉल्व कीजिएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन, है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा कि द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इतना, इसका रियल सॉल्यूशन पूछ रहा है कि कितना रियल सॉल्यूशन हो सकता है। अब एक तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मॉडुलस दिया तो उससे डरना नहीं है, हमको क्या है इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज ए ट्रीट करना है। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ट्रीट करेंगे बाबू तो क्या दिया, मोड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का, ये हो गया 2, तो हो जाएगा माइनस का 2 मॉड ऑफ एक्स, और हो जाएगा माइनस का मॉड ऑफ एक्स, और प्लस का 2 जो है सो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल कर दिए। यहां से जब मॉड ऑफ एक्स कॉमन करेंगे बाबू लोग तो यहां क्या बनेगा, तो यहां बचेगा मॉड ऑफ एक्स और माइनस का 2, है ना। और यहां से माइनस 1 जब कॉमन करेंगे तो यहां क्या बचेगा, तो यहां बचेगा मॉड ऑफ एक्स और माइनस का 2, ये किसके इक्वल हो गया, ये हो गया आपका 0 के इक्वल। यहां से देखिए यहां हो गया मॉड ऑफ एक्स, ये हो गया माइनस का 1, एक फैक्टर ये आ गया और दूसरा का फैक्टर आ गया मेरा मॉड ऑफ एक्स और माइनस का 2, है ना। दूसरा का फैक्टर वही आ गया, किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल। यहां से मॉड ऑफ एक्स जो है बाबू लोग ये आ गया 1, और यहां से फिर आपका मॉड ऑफ एक्स, इस इक्वेशन से मॉड ऑफ एक्स जो है सो 2 के इक्वल आ गया। जब मॉड ऑफ एक्स 1 के इक्वल है बाबू तो एक्स का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, तो प्लस माइनस 1 हो सकता है ना। और यहां जब आपका एक्स मॉड ऑफ एक्स जो है सो 2 के इक्वल है तो यहां जो है सो एक्स का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, तो एक्स का वैल्यू हो सकता है प्लस माइनस का 2, प्लस माइनस का 2। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा, हमसे पूछा कि द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, रियल सॉल्यूशन कितना हो सकता है, तो रियल सॉल्यूशन है प्लस माइनस 1, और यहाँ भी प्लस माइनस 2 रियल सॉल्यूशन है, तो यहाँ भी 2 सॉल्यूशन, यहाँ भी 2 सॉल्यूशन, तो टोटल सॉल्यूशन हो कितना गया, 4 किस नंबर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो गया, है ना। तो टोटल जो है आज हम लोग 10-15 क्वेश्चन सॉल्व किए, उम्मीद करते हैं कि सारा क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा बेहतर तरीका से। और आप लोग से रिक्वेस्ट भी, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरूर से जरूर क्लास को कीजिए बाबू, क्योंकि आपको बताया ना कि YouTube पर कोई फ्री ऑफ कॉस्ट टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कोई नहीं कराता बाबू, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, है ना। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि फ्री फोकट का चीज है तो अच्छा से ग्रहण कीजिए, इसको फ्री समझ के छोड़ नहीं देना है ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते कल। जय हिंद बच्चों।